भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बाबा बाबा आप बहुत सारी बातें हमें बताते हो, आपने मुझे बताई हैं, लेकिन मैं उसकी खुशी में ही बस पागल हो जाती हूँ और उसका सुपरफिशियल मीनिंग ही मैं सब समझ जाती हूँ, बट पूरे एक्सपीरियंस में ही मैं खो जाती हूँ और उसका असली मतलब नहीं समझती। ऐसी एक घटना हुई थी कि सन 2000 में हम लोग कलकत्ता से, मैं दीपाशा, मेरी बेटी 3 साल की थी, मेरे हस्बैंड, हम लोग पुट्टपर्थी गए थे। मेरे हस्बैंड की कोई कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने बोला कि बैंगलोर में कॉन्फ्रेंस है तो तुम लोग चलो साथ में, और बाबा का बर्थडे था तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा, हम लोग को बाबा बुला रहे हैं, ऐसा बन रहा है प्रोग्राम अपने आप, तो बाबा की मर्जी हो रही है, बाबा बुला रहे हैं तो जाना है मुझे। तो हम लोग चले गए पुट्टपर्थी में। बाबा के बर्थडे का टाइम था और बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सुबह शाम बहुत जल्दी जाके बैठना पड़ता था, जगह की बहुत तंगी थी। और इस तरह से हम लोग पुट्टपर्थी चले गए। लेकिन क्या हुआ कि बाबा का बर्थडे तो हिलवी स्टेडियम में हो गया, और उस रात को जब मैं सोई तो मुझे ये सपना आया कि बाबा जल्दी जल्दी चलते हुए उन डिवोटीज के घर जा रहे हैं जो बर्थडे पे नहीं आए थे और जिनको दर्शन नहीं मिले थे। तो उन डिवोटीज के घर बाबा दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, और मैं कलकत्ता के घर में रह रही हूँ और मैं ऊपर से देखती हूँ बालकनी से कि बाबा नीचे हैं और फटाफट चलते चलते ऑरेंज रोम में बड़े एंथुजियास्टिक चलते चलते आ रहे हैं और मेरे घर में आ रहे हैं। तो मैं फटाफट दरवाजा खोलती हूँ, बाबा इतने में सीढ़ियां चढ़ के ऊपर भी आ जाते हैं और आके सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं। और मैं दीपाशा को बोलती हूँ, दीपाशा बाबा को प्रणाम करो, तो अपना वो सिर नीचे करती है और बाबा के पैर का अंगूठा चूस लेती है। पैर का बड़ा अंगूठा जो है वो चूस लेती है। और मैं जो हूँ, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए जब सिर झुकाती हूँ तो मेरा सिर जो है बाबा के घुटने से टकरा जाता है और बाबा को हंसी आ जाती है और बाबा मेरा सिर अपनी गोदी में ही रख लेते हैं और मुझे ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा प्यार करने लगते हैं। और फिर एकदम से बाबा खड़े हो जाते हैं और बाबा चले जाते हैं और दरवाजे से बाहर निकल के फिर मुड़ते हैं और मुड़ के मुझे बोलते हैं, तू काजल लगा के आना, मुझे देखना है। बोल के चले जाते हैं, तू काजल लगा के आना, मुझे देखना है, इतना कह के चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे मुझे ऐसा लगता है कि पुट्टपर्थी के आश्रम का दरवाजा है, उस पे शिरडी बाबा आए हैं, एक डंडा है उनके हाथ में और वो डंडे से दरवाजे को जोर जोर से बजाते हैं। और मैं जो है घबरा के एकदम पलंग से ऊपर उठ जाती हूँ, जंप करके मैं नीचे आ जाती हूँ पलंग के और सीधा मैं नल चलाती हूँ, बाल्टी ठंडे पानी की भरती हूँ और मैं नहाने लग जाती हूँ। नहा के मैं साड़ी पहन के मैं तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद मैं मम्मी के घर में जाती हूँ। मम्मी का रूम है जो साथ में राउंड बिल्डिंग में, मैं मम्मी के रूम में जाती हूँ। मैं कहती हूँ, मम्मी मेरे को शिरडी बाबा आए थे उठाने के लिए और मुझे बाबा का ड्रीम आया था और बाबा ने बोला है कि तू काजल लगा के आना, मुझे देखना है। तो मम्मी मेरे को काजल लगा दो। मैंने जिंदगी में उससे पहले कभी काजल नहीं लगाया था, मुझे काजल लगाना नहीं आता है, मैंने काजल कभी खरीदा नहीं है, किसी भी फॉर्म का काजल। और मेरे फादर एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हैं आंखों में कुछ भी डालने के, मेकअप मतलब कुछ भी चीज एक्स्ट्रा लगाने के, वो उस हक में नहीं थे। तो हमने बचपन में जो छोटे छोटे बच्चों को नहीं काजल लगा देते बड़ा बड़ा, वो भी नहीं लगाया हमने कभी। तो काजल तो मम्मी कहने लगी कि अब रज्जू देखिए तो ड्रीम है और मेरे पास तो काजल है नहीं बेटा। एंड देन शी सेड, हाँ एक बार कोई पूजा में मिला था लेकिन अब मैं कहाँ ढूंढूंगी। बेटे बर्थडे का टाइम है, बहुत सारी भीड़ है, हमें बहुत जल्दी टाइम से जाना पड़ेगा, तो काजल ढूंढने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दर्शनों के लिए चले गए, जल्दी चले गए और बाबा के हमें दर्शन भी हो गए। उसके बाद शाम के वक्त
तो मम्मी ने क्या हुआ था, मम्मी जल्दी चली गई थी कि मेरे पास बच्चा था छोटा, तो मम्मी ने बोला तू इसको आराम से लेके आ, इसकी पानी की बोतल लेनी है, तूने जो जो लेना है तू आराम से, और तू सुन ताला तू ही लगाई हो, हाँ मेरे घर की भी चाबी ले ले, तू मेरे घर का भी ताला तू ही लगा दियो और तू आ जाइयो, मैं तेरी सीट रख लूंगी। मैंने बोला ठीक है। तो मम्मी चली गई पहले और मैं आराम से दीपाशा का सारा सामान लेती मैं आराम से पीछे पीछे आने के लिए मैं बस ताला लगाने वाली थी, तो एक आंटी आई, उनका नाम है शशि आंटी, वो वसंत कुंज में रहती है, वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है, लेकिन मैं उनको नहीं जानती थी उस टाइम पे, मैं उनको नहीं जानती थी। तो वो आई और उनके पास सामान था, सूटकेस था, बैग था, और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड हूँ, तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, मैं एक ग्रुप के साथ आई थी बाबा के बर्थडे के लिए और मेरा ग्रुप तिरुपति चला गया, तिरुपति बालाजी चला गया, लेकिन मैं नहीं गई, मैं पुट्टपर्ती में रहने वाली हूँ, लेकिन अब मैं अकोमोडेशन मुझे इस वक्त नहीं मिल सकती बिकॉज दर्शन का टाइम है, शाम के दर्शन का, तो मेरा ये बैग तुम अपने घर में रख लो, मम्मी के घर में रख लो और मैं फिर दर्शन के बाद ले लूंगी। तो मैंने कहा आंटी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैग रख दो, ये है आपको पानी वानी चाहिए, ये करके मैं उनको पानी देने के लिए गई, और तो वो खड़ी थी, हम बैठे भी नहीं, हमें निकलना था, और अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसे बोला, मैंने कहा देखो मैं जानती नहीं उनको, लेकिन मैं उनको बोली आंटी पता है आज मुझे बड़ा अजीब ड्रीम आया, बाबा ने मुझे बोला तू काजल लगा के आना, मुझे देखना है, तो पर आंटी मेरे पास काजल नहीं है, मुझे लगाना भी आता नहीं है, तो अब देखें क्या होता है। तो वो बोलने लगे अरे इसमें क्या बात है, मैं होममेड काजल बनाती हूँ, ये तो मेरे पर्स में ही है, मुझे सूटकेस भी नहीं खोलना, मेरे पर्स में ही रखा है काजल, तो मैं तुझे लगा देती हूँ। अब उनको लगाना भी आता था, वो खुद लगाई हुई थी काजल आंखों में, तो उन्होंने, अब समझ रहे हो ना वेयर इट्स गोइंग, तो उन्होंने काजल मेरी आंखों में लगा दिया, और मैंने पहली बार काजल लगा तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बिकॉज आई हैव लाइट आईज और उस पर काजल काला काला, ओके आई डोंट केयर, मुझे बाबा ने बोला है लगाना है, वही लगवा रहे हैं, और वो आंटी बहुत खुश हुई और मैं तो बहुत खुश हुई कि काजल लग गया, दो कि मैंने मिरर में जब देखा तो मैं डर गई अपने को देख के, बिकॉज बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। सो फिर क्या हुआ कि काजल लग गया और मैं चली गई दर्शन में, और दर्शन में जाके मैं बैठी, तो फिर बाथरूम के लिए हमें उठना पड़ा, एंड जब बाथरूम के लिए हम उठे तो क्या हुआ, वहां पे देखा कि मेरे हस्बैंड वर्कशॉप खत्म करके बैंगलोर से पहुंच चुके हैं और वो चाबी मांग रहे हैं, वो थके हुए हैं, उनको नहाना है, चाबी चाहिए उनको। तो क्या हुआ, मैं वापस भागी और फिर मैं गई अंदर और मैंने मम्मी से चाबी ली, मम्मी के घर की चाबी ली और अपने रूम की भी चाबी ली, मैंने बैग मेरा वहीं था, मैं चाबी लेके वापस गई और मैंने हस्बैंड को चाबी दी, एंड अब इतने में इतना लेट हो गया कि अब म्यूजिक बज गया और बाबा के आने का टाइम हो गया, और बाबा आने का टाइम हो गया, सारे गेट बंद हो गए, नो एंट्री, जब तक बाबा पूरा सारा दर्शन का जो कुलवंत हाल है सारा पार करके पोर्टिको पे जाके कहीं बाबा अंदर नहीं चले जाते, तब तक नो पब्लिक कैन कम इनसाइड बिकॉज ऑल द पाथवेज हैव टू बी एम्प्टी। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, लास्ट मिनट पे सारे गेट बंद हो गए, सब जगह सेवा दल, कोई अंदर नहीं जा सकता। क्या करती मैं, तो मैंने देखा गेट, हर एक गेट के पे भी बहुत बहुत भीड़ है, मैं चलती गई, मुझे कोई जगह नहीं मिली कि मैं गेट में से भी बाबा के दर्शन कर सकूं। एंड में जाके अकोमोडेशन ऑफिस के ऑपोजिट वाला जो गेट है जहां से बाबा के व्हीकल्स वगैरह आते हैं, वो गेट हमेशा लॉक्ड रहता है, जब कोई बड़ा व्हीकल आता है, रथ आता है, तब वहां पे पार्क करते हैं, वहां पे ना पब्लिक बैठती है, और वो स्पेस में भी अंदर साईं कुलवंत हाल की जो स्पेस है वहां पे भी कोई नहीं बैठता, बिकॉज दैट स्पेस इज मेंट फॉर एनी बस, व्हीकल, कार, बाबा की उसके लिए रहता है। तो वो वाला जो गेट था जो कि पूरा क्लोज था, वहां पे मैं वहां पे जाके देखा, मैंने एक स्क्रीन लगा हुआ है, टीवी स्क्रीन लगा है जिसमें बाबा के पूरा साईं कुलवंत हॉल दिख रहा है, बाबा का पाथवे दिख रहा है। तो मैंने बोला यहीं से दर्शन कर लेती हूँ, मैं वहां पे जाके खड़ी हो गई। और फिर क्या हुआ कि मैं स्क्रीन में बाबा को देखने लगी,
के स्क्रीन में, तो देखा कि म्यूजिक तो स्टार्ट हो गया था। बाबा फटाफट वहां से चलते चलते सीधे घर से निकले, चलते 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 चलते, कहीं रुके नहीं, कहीं किसी से बात नहीं की, कहीं से किसी को कुछ देखा नहीं, ना ही किसी से कोई चिट्ठी ली, ना ही किसी को विभूति दी, कुछ नहीं, सीधा वहां से चलते हुए आ रहे हैं। और सारा साईं कुलवंत हॉल पार करके उसके बाद वो पहुंच गए उस गेट की तरफ। एंड मैंने तब रियलाइज किया कि वो यही आ रहे हैं, क्योंकि मैं टीवी देखने में इतनी मग्न थी। तो मैंने फिर नीचे देखा तो बाबा मेरे सामने आ रहे हैं और मेरी डायरेक्शन में आ रहे हैं, और वो लोग जो हैं गेट खोलने लगे। गेट बहुत बड़े बड़े उसके डोर्स थे, तो उन्होंने सेवा दल और जो वॉलंटियर्स है वो लोग डोर को खोलने लगे कि बाबा को बाहर जाना है, और वो खोलने लगे और बाबा बाहर आए और मैं वहां पे खड़ी थी। 5-6 विलेजर्स से वो लोग बैठे ही रहे, कोई था ही नहीं उस गेट पे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं थी बाबा के आने की। और मैं वहां पे खड़ी हो गई, दीपाशा और मैं खड़े हो गए, और वो ऐसे हाथ करके यूं करके ऐसे हिलते हुए मुझे पूरा आंखों में देखा उन्होंने। ओके, खड़े हो गए, फिर देखते रहे फॉर अ फ्यू मिनट्स, देखते रहे मुझे, और मैं भी उनकी आंखों में देखती रही। एंड अब यू वोंट बिलीव, कुछ भी नहीं हुआ। वरना मैं इतना रोती हूँ बाबा को देख के, मेरे आंसू ही नहीं रुकते। मैं भी बाबा को देखती रही, वो मुझे देखते रहे। वी वर एट अ डिस्टेंस, बहुत क्लोज नहीं थे हम। एंड मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली, वो वहां से नहीं हिले। एक पॉइंट पे आके उन्होंने मेरी आंखों में अच्छी तरह से देखा। देन ही टर्न्ड अराउंड एंड सीधा पोर्टिको में गए। और उसके बाद मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई, और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। मुझे कोई इमोशंस नहीं, मुझे कोई फीलिंग्स, जस्ट ब्लैंक। सिर्फ देखा तो सिर्फ देखा, और कुछ नहीं हुआ। जस्ट देखा आंखों में आंखें डाल के अच्छी तरह से, मैंने पूरी अच्छी तरह से आंखें खोलकर देखा। उन्होंने जैसे मुझे पूरा देखा, मैंने भी देखा बाबा की आंखों में डाल के आंखें। और हम खड़े रहे, कोई ना बीच में आया, ना उनके साइड में कोई था, ना कोई मेरे आगे पीछे कोई था। और हमने देखने के बाद बाबा टर्न होकर चले गए। फिर पूरा दर्शन कंप्लीट हुआ। मुझे तो पता नहीं, मैं ऐसे ही ब्लैंक ही खड़ी रह गई, या मेरे कुछ क्या हुआ, मेरे को कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। उसके बाद जो है, जब दर्शन खत्म हो गया, सारी भीड़ निकली, तब मैं मम्मी के घर में गई और मैं वहां जाके बैठी। तो मेरा ब्रदर आया दौड़ता दौड़ता, बोले आज दर्शन में बाबा कहाँ गए थे? कौन खड़ा था वहां पे जहां बाबा ने स्पेशली गए वहां पे, और कहीं रुके नहीं, सीधे सीधे चलते गए, और वहां पे था। तो वहां कौन खड़ा था? तो मैंने बोला मैं खड़ी थी वहां पे दीपक, मैं वहां पे खड़ी थी, और बाबा मेरे पास ही आए थे। ये जो इंसिडेंट हुआ आज 20-22 साल के बाद, मैंने कोई किताब पढ़ रही थी, तो उसमें गुरु स्तुति थी। तो गुरु स्तुति में से गाती गई 2 साल से गा रही हूँ, मुझे नहीं कुछ स्ट्राइक किया। एक दिन अचानक से किताब उठा के जब मैंने वो गुरु स्तुति पढ़ी, अखंड मंडलाकार, वो वाली जब पढ़ रही थी, तो उसमें था कि अज्ञान तिमिर आंधस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि इग्नोरेंस से जो आंखें अंधी हो गई हैं, उसमें ज्ञान का अंजन डालते हैं, मतलब कि काजल डालते हैं भगवान, और असली ज्ञान देते हैं, असली नॉलेज देते हैं। और भगवान ने मुझे दिया। लेकिन मुझे ये इंसिडेंट को मैं तब रिलेट कर पाई। तो बाबा तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हमें तो क्षमता भी नहीं है आपकी कृपा को हम जान पाएं या बखान कर पाएं, बट हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपकी महिमा गाते गाते हम कभी नहीं थकते बाबा। बस आपकी महिमा हम गाते रहें, आपकी कृपा का हम गुणगान करते रहें, और आपके ही हम आनंद में रहें, आपके ही हम स्मृति में रहें। ऐसा ही आप हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना, ये प्यार बनाए रखना बाबा। जय साईं राम।